हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली 12th वाले बच्चों के लिए है। आपका CBT 1 पेपर होना है, सबको पता है कि 7 अगस्त से पेपर स्टार्ट है। एक मंथ का लास्ट 1 मंथ बच गया है आपके पेपर में, और हम जानेंगे इसमें एक मंथ का मास्टर प्लान। आप एक मंथ में कैसे स्टडी करेंगे, और ये मास्टर प्लान आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के मैं एग्जैक्टली बताऊंगा आपको करना क्या है। वो स्टूडेंट ज़्यादा फोकस करे जो भैया कुछ भी पढ़ के नहीं जा रहे एग्जाम में। आपको ही पता है कि रट्टा मारने से और तुक्का लगाने से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे और अपने स्टडी को सही डायरेक्शन में फोकस करके स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में कुछ तो स्कोर होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एंड तक वीडियो देखो, तभी एक कंक्लूजन तक पहुंचोगे और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। आप सबको भी पता है कि सिर्फ 1 महीना बच गया आपका CBT 1 का पेपर में। ये NTPC 12th लेवल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी ये प्लान काम करेगा। और जो कुछ भी तैयारी नहीं है, आपका भैया बिल्कुल निल हो, कुछ भी तैयारी नहीं है, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हम एक मंथ में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तुक्का लगाने से अच्छा है थोड़ा सा राइट वे में अपनी स्टडी को प्लान करें और आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम पैटर्न में CBT 1 का मैथ है, मैथ में 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, और GA जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में 40 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सबको पता है। अगर मैं मैथ को लेके चलता हूं, ठीक है, पहले हम मैथ का डिस्कशन करते हैं कि मैथ आप कैसे तैयारी करोगे। 1 महीने के अंदर आप मैथ के अर्थमेटिक मैथ और प्लस एडवांस मैथ दोनों को चैप्टर वाइज सॉल्व करोगे, एक एक क्वेश्चन, और बेसिक लेवल से चलोगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं है 1 महीने के अंदर। तो फिर आप बोलोगे कि भैया फिर हम 1 महीने के अंदर कैसे तैयारी करेंगे जिससे हमारा एग्जाम में कुछ तो स्कोर हो। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आप ना 30 क्वेश्चन में से जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं, अगर उसको फॉलो करते हो तो 30 क्वेश्चन में डेफिनेटली मेरे भाई कम से कम 15 तो लेके आओगे। ठीक है, 15 तो लेके आओगे ही आओगे इस 30 क्वेश्चन में से। अब करना क्या है आपको, ज्यादातर आपको मैथ के लिए, ठीक है, मैथ के लिए क्या करना है, आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, ऑनलाइन मॉक लगाना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट हो गया। ऑनलाइन मॉक टेस्ट से आपको यह फायदा होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब जो कंप्यूटर स्क्रीन का टाइमिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन बेसिक लेवल से सॉल्व करने के लिए आपका 1-2 मिनट इजीली खा जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट उन स्टूडेंट को लगता है मैथ के एक क्वेश्चन सॉल्व करने में जो बेसिक लेवल से तैयारी करके जाते हैं, और ये काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, पकड़ अच्छी है मैथ के ऊपर। ठीक है, फिर आप कैसे करोगे, आप ये करोगे, आप मैथ के ऑनलाइन मॉक लगाओगे। ठीक है, ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट लगाओगे और ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट लगाओगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब एक चीज आप गौर करना कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपके पास मैथ का किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, साथ में ऑफलाइन आप मार्केट से परचेस कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन का मॉक टेस्ट बना के रखते हैं, एक किताब बना के। तो वो किताब आप परचेस कर सकते हो। मात्र 100 से 150 रुपए में वो बुक आएगा मार्केट से। कहीं भी आप इंडिया के किसी भी स्टेट में आप बिलोंग करते हो, आपके आसपास के शहर में वो बुक मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करना कि भैया ये बुक मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं उस किताब का लिंक में आप ऑनलाइन परचेस कर लें। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर के
लास्ट 10 ईयर के आपको सॉल्व करने हैं। मुझे पता है कि 1 महीने के अंदर ये थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में चैलेंज देने के लिए, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ 12th वाले बच्चों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन ग्रेजुएशन वाले बच्चों के साथ भी है, जो भैया आईआईटी लेवल की तैयारी करते हैं, वो भी रेलवे के जॉब में बैठते हैं। ठीक है, जो बैंक पीओ की तैयारी करते हैं वो भी रेलवे की नौकरी देने के लिए, नौकरी तो सबको चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो 12th वाले बच्चे ये ना समझे कि सिर्फ इसमें 12th वाले ही बच्चे जाएंगे, क्योंकि इस आरआरबी एनटीपीसी सिर्फ 12th लेवल का ही स्टैंडर्ड है। नहीं भैया, इसमें एग्जाम का क्वेश्चन आपको ना एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल है वो वाला लेवल का आपको पेपर मिलने वाला है। तो इस भ्रम में मत रहना मेरे भाई कि इजी क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर आपको ऑफलाइन टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट, आप ये देखना कि 100-200 रुपए में आपको 10-15-20 मॉक टेस्ट कौन देता है। मैं तो कहता हूं 1 महीना टाइम रह गया है, डेली एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ। एक अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक है, एक अगर डेली लगाते हो तो भैया 30 दिन में 30 मॉक हो जाएगा, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक डेली लगाना है और एक 2 ऑफलाइन डेली लगाना है। आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर ऑफलाइन करते हो, आप मॉक लगाते हो, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन आप एनालाइज करना और देखना कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 10 ईयर में, तो इस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा। और आप मैथ में देखना मेरे भाई, 1 महीने के अंदर, ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद 7 अगस्त से पेपर स्टार्ट होना है तो 7 अगस्त को ही आपका हो जाएगा। हो सकता है कि 10 दिन बाद हो आपका, 20 दिन बाद हो आपका। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो फिर कुछ टाइम और मिल जाएगा। तो 1 महीने में अगर इस लेवल से अगर अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो मैं इतना तो जरूर बोलूंगा कि आप 30 में से कम 15 क्वेश्चन तो उठा ही लोगे, अच्छे से करके आ जाओगे। ठीक है, तो फिर आपका 15 मार्क्स यहां पे मैथ में आ गए। कुछ नहीं आपने तैयारी किया है। रीजनिंग में भी सेम ऐसे ही करना है, क्योंकि रीजनिंग उतना टफ लेवल का नहीं पूछा जाएगा। इसको आपको क्या करना, ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना, साथ में प्रीवियस ईयर का लास्ट 10 ईयर का एक क्वेश्चन बैंक आता है मार्केट से, 100-150 रुपए का मिलेगा। इतना तो आप खर्च कर ही सकते हो अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो। ठीक है, तो फिर लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन ले लेना, देखना कि रीजनिंग में कितने बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है रीजनिंग का। ठीक है, तो आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन जब लगाओगे तो इतनी तो मैं गारंटी देता हूं कि भैया जो 10th क्लास का बच्चा है ना, उसको भी अगर ना मैं लास्ट 10 ईयर के ना एक क्वेश्चन बैंक दे दूं ना, उसको मैं 1 महीने बाद टेस्ट लूं, तो वो भी बड़े प्यार से 20 नंबर करके आएगा, इतना मेरा यकीन मानो। तो अगर आपने इस 30 में से 20 नंबर भी उठा लिया ना, 20 नंबर ये उठा लिया, 15 नंबर मैथ का। अब ये मैथ, ठीक है, मैथ कितना आ गया आपका, 15 मार्क्स। रीजनिंग कितना हो गया, रीजनिंग आपका हो गया 20 नंबर। तो इन दोनों को टोटल करके 35 तो आपका स्कोर बन जाएगा। मैथ और रीजनिंग मिला के 35 नंबर तो स्कोर बन जाएगा। आप चले थे टिक मारने, तुक्का लगाने में तो 5 नंबर भी 100 में से आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आने को तो 60 भी आ सकते हैं। तो फिर इस बेस पे हमें एग्जाम देने नहीं जाना। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, भले ही पहली अटेम्प्ट देने जा रहे हो, लेकिन आपकी तैयारी पहला अटेम्प्ट देने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, कम से कम 5 से 7 एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जब इस लेवल की मोटिवेशन पे आप जाओगे कंपटीशन में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, तो आपको खुद को ये रियलाइज होगा कि हाँ, मैंने कुछ प्रिपरेशन करके आ रहा हूं, मैंने कुछ तैयारी की है, और इस लेवल की मैंने तैयारी की है। तो भैया कम से कम मैं 100 में से तो यार 60 से 65 नंबर तो ला ही सकता हूं। अगर 60 से 65 नंबर ले आए तो भाई आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी
भी मार्क्स बढ़ता है। आपकी किस्मत अच्छी रही तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का कि इसकी तैयारी कैसे करूं मैं भैया। यार देखो, आपको जनरल, अगर मैं बात करूं कि आप जनरल अवेयरनेस जीके जीएस हो गया, जनरल और नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गया, तो आप कोई भी एक, चाहे तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, या फिर आप सब्जेक्टिव भी ले सकते हो। लेकिन आप जब मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे आएंगे, मैंने तो कुछ पब्लिकेशन भी है जैसे पॉकेट जीए है ना, खान सर का पॉकेट जी के, तो उसका मैंने खैर रिव्यू करूंगा अपने चैनल पे। लेकिन मैंने 2-3 स्टूडेंट से रिव्यू सुना था कि उसमें से क्वेश्चन आते हैं, फंसते हैं पॉकेट जी के। एक है किताब है, मैं लिंक दे दूंगा, बाकी आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो मिल जाएगा, खान सर का है। ठीक है, बाकी इसका ना स्पीडी पब्लिकेशन का भी आता है, स्पीडी पब्लिकेशन का भी आता है, तो आप वहां से भी ये बुक परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लगाओ। ठीक है, आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लगाओ। प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चन बैंक लगाओगे, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट तो आपको देना ही देना है। साथ में टेस्ट जो दोगे तो उसमें जितने क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके दिमाग में एक चीज तो कैलकुलेट हो रहा होगा कि वो क्वेश्चन पॉलिटी से ज्यादा है, इकोनॉमिक्स से ज्यादा है, या फिर बायोफिजिक्स केमिस्ट्री, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। आर्ट एंड कल्चर से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करोगे, मैं कहता हूं 1 महीने के अंदर कम से कम 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ। बोलोगे कि भैया ये कैसे पॉसिबल है। मेरे भाई, मैंने भी 10,000 क्वेश्चन की एक महीने में करके जाता था। भले ही मुझे याद नहीं होता था, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिमाग में रिमाइंडर होता था कि यार ये तो मैंने, जब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा जीके का, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रिमाइंडर तो जरूर आएगा, यार ये तो मैंने कहीं सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था। तो फिर क्विक आपके दिमाग में कर जाएगा। अगर आप उस टाइम पे तुक्का भी लगाते हो तो ठीक होने की क्वेश्चन की 90% पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ी सी रिमाइंडर होती है इस चीज की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जीके पे जितने ज्यादा फोकस करोगे उतना कम है, तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर आपको रिवीजन करना है। 1 महीने के अंदर आप कम से कम 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे, तो मैं इतनी तो गारंटी देता हूं, जीके में आप कम से कम भाई 20+ तो करके आओगे मेरे भाई। ठीक है, 20+ तो करके आओगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जीके यहां पे मैं अगर जीके की बात करूं तो जीके में कम से कम 30 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में, इसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों मिक्स रहेगा। करंट अफेयर में भाई अलग से 10 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तब जाके ये दोनों 40 नंबर का होता है। तो करंट अफेयर का 10 में से 8 नंबर आप कैसे उठा सकते हो। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर के, ठीक है, अगर मैं बात करूं करंट अफेयर के, तो एक स्पीडी पब्लिकेशन का एक बुक आती है। ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन का एक मंथली बुक आती है। स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का एक मंथली बुक आता है, पतला सा छोटा, ठीक है, पीला कलर का कवर रहता है। उससे बेस्ट मुझे कोई और किताब नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसमें लास्ट के 6 महीने 1 साल का पूरा कवरेज होता है। आप वो पढ़ोगे तो उससे बाहर नहीं आता है क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। करंट अफेयर में जितने क्वेश्चन आते थे मैं सबका आंसर राइट करके आता था। क्यों? क्योंकि मैं स्पीडी पब्लिकेशन स्पेशली करंट अफेयर के लिए ही बनाया जाता है। बाकी अगर आपको खुद का कोई नोट्स बनाना है या फिर किसी टीचर से पढ़ना है, मैं तो इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्वेश्चन टाइप का बना रहेगा, सब कुछ समरी आपको स्पीडी पब्लिकेशन इतनी पतली बुक में ही 1 साल का दिया रहेगा। इजीली आप उसको क्विक माइंड में रिमाइंड कर सकते हो, याद कर सकते हो, 10 में से 10 उठा सकते हो मार्क्स। करंट अफेयर में फ्री फंड के नंबर उठते हैं यहां से। ठीक है, तो आप इसीलिए, क्योंकि 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, तो आप भैया बेसिक लेवल से 1 साल का करंट अफेयर पढ़ोगे, टीचर से नोट्स बनाओगे, उतना टाइम आपके पास नहीं है फ्रेंड्स।
जब CBT 2 CBT 1 कैसे भी क्वालिफाई करो, ये आपका मास्टर प्लान होना चाहिए। इस स्टडी से ये आपके निष्कर्ष निकलता है कि भैया ये मास्टर प्लान हमारे लिए CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए है, ठीक है। तब जाके CBT 2 की सोचोगे ना, पहले तो CBT 1 तो निकालो। तो CBT 1 निकालने के लिए आप स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर के लिए ये ले सकते हो। अगर 40 में से 20 नंबर भी लाते हो तो भैया यहां पे अगर, ठीक है, यहां पे अगर आप जनरल अवेयरनेस में कम से कम 20 नंबर भी लेके आते हो तो अब कितना हो गया टोटल आपका, ठीक है, 35 इन दोनों को मिला के और 20 यहां पे, तो कितना हो जाएगा 20 और 35 कितना हो जाएगा 60 नंबर हो जाते हैं, ठीक है, 60 नंबर हो जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर CBT 1 क्वालिफाई करना है तो अगर 100 में से 60 नंबर आप लेके आते हो तो आपका CBT 1 क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस अगर स्टडी मास्टर प्लान से आप अपने प्लान बनाते हो, इसके अकॉर्डिंग आप चलते हो, जो मैंने बताया है आपको इस वीडियो में, वो चीज अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप 60 नंबर के स्कोर पे जरूर जाओगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यार बहुत मेहनत के साथ बहुत गर्मी में वीडियो बनाता हूं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर और किस लेवल के लिए आपको स्टडी प्लान चाहिए, मास्टर प्लान और मैं बनाऊं, ठीक है, रीजनिंग पे, मैथ पे, जीके जीएस पे, किस पे आपको चाहिए और स्टडी प्लान कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो उस लेवल की और वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।